तो बच्चों सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियल्स की तरफ से रिजल्ट को लेकर के बहुत ही धमाकेदार अपडेट सामने निकल करके आ रही है। भाई इस वीडियो के अंदर में गुड न्यूज भी है क्योंकि तुम्हारा जो ओवरऑल पासिंग परसेंटेज है वो इस बार जबरदस्त तरीके से इंक्रीज होने जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, आखिरकार भाई इंपॉर्टेंट होना भी चाहिए था। 3 दिन बाद में मैं वीडियो डाल रहा हूं, तुम्हारे डिमांड पे ये वीडियो है, लेकिन इस पे मैं तुमको बताने वाला हूं भाई सीबीएसई के ऑफिशियल्स जो है, सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर सैयद भारद्वाज सामने आके बता रहे हैं कि भाई रिजल्ट क्यों देरी हुआ, कब रिजल्ट निकलने वाला है और क्या पासिंग परसेंटेज इस बार का रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो और बने रहो वीडियो के अंत तक क्योंकि इस वीडियो के अंदर में मैं तुमको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। तो शुरुआत कर रहा हूं, देखो यहां पे सामने निकल करके क्या आ रहा है, एक नया डेट। और ये डेट मैं ऐसे ही नहीं बताऊंगा, यहां पे कुछ बड़ी चीजें भी सामने निकल करके आ रही हैं। सीबीएसई की तरफ से चीज आ रहा है कि भाई इस बार जो रिजल्ट है वो 11 मई को निकलने वाला है। अब तुम बोलोगे सर ये सीबीएसई ने क्या तमाशा कर दिया, क्या मजाक कर दिया। भाई 12-13 को तो हर साल निकलता था, हर साल 13 मई 12 मई 12 मई 13 मई ये तो हर साल निकलता था। तो सीबीएसई ने ओएसएम ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग जो कंप्यूटराइज्ड वे में चेक किया, उसका फायदा क्या हुआ उस पर बाद में आएंगे। अभी सीबीएसई ने क्या कहा है उसको जरा सा देखो। सीबीएसई ने कहा कि भाई डिजी लॉकर और उमंग जो ऐप है दोनों में ये चीज फ्लैश करना शुरू हो जाएगा जल्द ही, तुरंत शुरू होने वाला है। और क्यों गड़बड़ी हुई है इसको लेकर के क्या निकल करके आया है, सीबीएसई के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि क्लास 12 के कुछ जो आंसर शीट्स है ना वो खत्म किए जाएंगे लाइकली बाय दिस वेडनेसडे, इस वेडनेसडे तक के अंदर में, यानी आज तक के अंदर में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, और ये बात मैं पहले से कह रहा था, सिर्फ ऐसा लग रहा था कि यार 6-7 जो मई है उस तारीख तक में सीबीएसई रैप अप करेगी, कंप्लीट करेगी और उसके बाद में रिजल्ट आएगा। लेकिन इतना मैंने भी नहीं कहा था यार कि 12-13, क्योंकि 12-13 कोई नहीं एक्सपेक्ट करेगा यार। ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग तुम कर रहे हो तो क्यों रिजल्ट जल्दी नहीं निकलेगा, बिल्कुल जल्दी निकलना था और वही कुछ हुआ। ठीक है, यहां भी तुम देख सकते हो, मैं तुमको दिखा रहा हूं एक बड़ा अपडेट कि सीबीएसई ने जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर है उन्होंने भी ये आकर के ये बात को कंफर्म किया था कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं 11 से 15 मई के बीच। पहले 11 बोला गया और 11 से 15 मई मतलब इस तारीख के बीच में आ सकता है। रिजल्ट निकलने में अब ज्यादा टाइम नहीं है, रिजल्ट बहुत जल्द निकलेगा और बहुत जबरदस्त निकलेगा। तुम लोगों का अच्छे मार्क्स तुम अचीव करोगे। लेकिन मुझे ये भी पता है कि यार तुम बहुत डरे हुए हो, तुम्हारे दिमाग में कई तरह के सवाल हैं और सबसे बड़ा सवाल है कि भाई इसके बाद में तुम्हें अच्छा कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं सीधी बात बोलूं बिना घुमाए फिराए तो यार सिर्फ मार्क्स या सिर्फ जेई वही सब कुछ नहीं होता है। जिनका जेई नहीं भी निकला है वो भी आज के तारीख में बड़े बड़े पैकेजेस में बड़े बड़े एआई कंपनीज के साथ में काम कर रहे हैं, सक्सेसफुल हैं, बहुत ही आगे निकले हुए हैं। क्यों, कैसे? क्योंकि भाई उन्होंने सिर्फ थ्योरी पे ध्यान नहीं दिया बल्कि अपने पहले साल से ही उन्होंने रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम किया और ये तुम्हें भी करना चाहिए। तो अगर तुम भाई सिर्फ थ्योरीज बिल्ड करना नहीं बल्कि प्रैक्टिकल लर्निंग पे फोकस करना चाहते हो तो मैं कहूंगा कि आप एआई फर्स्ट बीटेक डिग्री डिजर्व करते हो। लेकिन अब तुम्हारे मन में बड़ा सवाल होगा, तुम मुझसे पूछोगे सर कहां से करें, क्योंकि आजकल स्कूल्स तो बहुत सारे खुल गए। मोबाइल खोलो नहीं कि तुमको एक से एक कॉलेजेस के नाम मिल जाते हैं, स्कूल्स के नाम मिल जाते हैं, कंफ्यूजन और क्रिएट होता है। तो भाई इस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं तुम्हें एक अपने साइड से सजेशन दे रहा हूं मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। अब ये दूसरे से अलग कैसे है, दूसरे से अलग कैसे है, इसको शॉर्ट एंड सिंपल तरीके में अगर मैं बताऊं तो तुम मेरे पीछे तुम देख सकते हो ये दूसरों से अलग कैसे है। यहां पर फर्स्ट ईयर से ही हैकाथॉन्स, ऐप लॉन्चेस, रियल वर्ल्ड जो बिल्डिंग है वो होता है। यहां पे चैट जीपीटी हो गया, ठीक है, यहां तुम देखो रियल प्रोजेक्ट्स होते हैं। हैकाथॉन फर्स्ट ईयर से ही शुरू हो जाता है, कोडिंग होता है विद एआई फ्रॉम डे 1। मतलब तुमको इतना सारी चीजों पे वर्क कराया जाता है कि तुम एक एक्सपीरियंस बंदे होकर के निकलते हो। ठीक है, और यहां पे गाइड भी करते हैं। तो कौन करते हैं यार? गाइड करते हैं कोडिंग ब्लॉक्स के को फाउंडर्स, जिनके स्टूडेंट्स आज के तारीख में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन में प्लेस्ड हैं। मतलब भाई तुम्हें उन ऐसे फाउंडर्स के साथ में, ऐसे मेंटर्स के साथ में तुम्हें गाइडेंस मिलता है। और 4 साल बाद में जब तुम प्लेसमेंट के लिए जब तुम जाओगे, वैसे इनका प्लेसमेंट सेल जबरदस्त है, ठीक है, तो जब उसके लिए तुम जाओगे तो तुम्हारे पास में सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं होगा बल्कि प्रूफ ऑफ वर्क होगा, जहां पे तुमने प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए होंगे, एप्स को डिप्लॉय किया होगा, ठीक है, लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम तुमने किया होगा। तो मतलब ये सब चीजें जो है ना वो किसी हायरिंग जो तुम्हारे मैनेजर होगा वो उसको इंप्रेस करती है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना है एक बड़ी बात पे। भाई यहां पे इस मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी पे ज्वाइन करना बहुत आसान नहीं है क्योंकि ये बहुत सिलेक्टिव है। सिलेक्शन सिर्फ होता है टॉप 12% स्टूडेंट्स का ही।
ठीक है, सिलेक्ट होते हैं। तो यहां पे बैंगलोर कैंपस जो इनका है वो फुल हो चुका है। जयपुर कैंपस की अगर हम बात करें तो वहां पे सीट्स अभी ओपन है। तो इनके मेन एग्जाम के थ्रू तुम स्कॉलरशिप भी अचीव कर सकते हो। तो अप्लाई करने का लास्ट डेट जो है वो 9th ऑफ मई है। एग्जाम जो है वो 10th ऑफ मई को है। डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक डाल रखा है, तो अभी जाओ और चेक करो। इसको मिस तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा यार, यहां बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि तुम्हारा फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाएगा। सो गो फॉर इट। ठीक है, तो भाई फाइनली अब मैं तुमको बताने जा रहा हूं कि तुम्हारे लिए जबरदस्त गुड न्यूज क्या है। देखो यार, सीबीएसई की तरफ से डेटा निकल कर क्या आ रहा है कि 2023, 24 और 25 जब रिजल्ट निकला था 12 मई, 13 मई, 13 मई, मतलब पिछले 2 साल से तो 13 मई को ही निकल रहा था। लेकिन क्लास 12 का पासिंग परसेंटेज अगर हम देखें तो 2023 में था 87.33, 2024 में हुआ 87.98 और बढ़ करके 2025 यानी कि लास्ट ईयर में हुआ 88.39। मतलब हर साल जो परसेंटेज है, पासिंग परसेंटेज, वो इंक्रीज होता चला गया। तो इस बार का पासिंग परसेंटेज जो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं बड़ी इजीली, वो हम कह सकते हैं कि भाई 89% से लेकर के 91% तक के बीच में तुम्हारा ओवरऑल पासिंग परसेंटेज रहेगा, जो कि जबरदस्त माना जा सकता है। क्योंकि हम क्लास 12 की बात कर रहे हैं भैया, यहां पे तो बहुत फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पे ये एक बड़ा गुड न्यूज है। और फिर से मैं एक बार बता दूं कि यार, जो सीबीएसई कह रही है कि रिजल्ट देरी हो रहा है, वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि फाइनल टच दिया जा रहा है। ठीक है, और किसी भी वजह से सीबीएसई का वेबसाइट क्रैश नहीं हो, उसके लिए टेस्टिंग भी बार बार की जा रही है। और यहां पे मैं तुमको दिखा दूं कि भाई, सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो अभी तक अगर हम बोलें तो अपडेट नहीं किया गया है सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट को। ठीक है, ये देखो, यहां पे मैं तुमको दिखा रहा हूं। सबसे नीचे अगर हम जाएं तो लास्ट अपडेटेड अभी भी 12 अप्रैल दिख रहा है। और मैंने पहले ही कहा है कि सबसे बड़ा साइन, मेरे हिसाब से डिजी लॉकर से भी बड़ा साइन ये होगा कि जब यहां 12 अप्रैल की जगह तुम्हारा अभी का डेट आ जाएगा। यानी कि हो सकता है 10 मई, 8 मई, 9 मई, जब ये अपडेट हो गया समझ जाओ उसके 1 से 2 दिन के अंदर में रिजल्ट आ जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना यार, रिजल्ट बहुत जबरदस्त आएगा। बिल्कुल एकदम खुश रहो और कमेंट सेक्शन में अपना पासिंग परसेंटेज, एक्सपेक्टेड पासिंग परसेंटेज क्या होगा वो मुझे बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।